अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ भी हों खुश रहें। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, हर बीमारियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और सुबह सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है तो सुबह बहुत ही सख्त सर्दी पड़ रही थी और 1 जनवरी से लगाकर तो से 2024 लगा है ना, तब से बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी क्योंकि और धूप भी नहीं निकलती है कि एक दफ़ा धूप निकल बस 2-3 मिनट धूप निकलती है। कभी कभार तो दिखते ही नहीं है सूरज। तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और ठंड में बस यही मन करता है इंसान को कि अपने बस के बिस्तरों में रहो और कि अपने आँच के सामने बैठे रहो। और आँच पर ही ज़्यादा मन करता है। जब भी काम करते हैं ना तो इतना काम भी नहीं किया जाता सर्दियों में और बस आँच पे ही बैठने का मन रहता है। तो हमने सोचा कि हम आँच पर जब भी बैठे हैं, ताप रहे हैं, तो यहाँ पे कढ़ाई चला लिया करें। तो कढ़ाई हमारे यहाँ में मायके में बहुत ही ज़्यादा उतरती हैं। कभी मीठे वो उसकी पेठे की, कभी मेथी के हलवे की, कभी खोआ कलाकंद जैसे भी, और कभी मूंग का हलवा, कभी चने की दाल का हलवा। तो ऐसे कभी ना कभी न बनाते रहते हैं। और वैसे सर्दियों में यही मज़ा होता है कि आँच पर बैठे रहते हैं तो और बस सर्दी भी नहीं लगती है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम एक कढ़ाई चला लें। तो और ये कढ़ाई हम मेथी की तैयार की है क्योंकि यहाँ पे तापते रहेंगे और सर्दी भी नहीं लगेगी। तो यहाँ मैंने मेथी का वो मिक्सी में ग्राइंडर की थी मेथी, और उसको मैंने पानी में भिगो दिया। पानी में उसकी गुठलियाँ बिल्कुल ऐसे मैश करनी पड़ती हैं कि गुठलियाँ ना पड़ जाएँ, उसको ऐसे मैश करना पड़ता है हाथ से। नहीं तो दूध में भी आप भिगो सकते हैं, लेकिन तरल ज़्यादा दूध से पानी होता है। और पानी से भिगोए तो बहुत ही अच्छा होता है। और लेकिन मैंने इसको भिगोकर बिल्कुल गुठलियाँ पतली कर कर और इसमें मैंने डाल दिया है। इसमें हमने डाला था दूध। तो दूध हमने कोई 7-8 किलो दूध होगा इसमें, और भी ज़्यादा हो सकता है। और अपनी भैंस का होता है, घर पे का होता है ना, तो अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन इसमें जितना भी ज़्यादा डाल दो कोई फ़र्क नहीं है, इतना ही अच्छा बनता है। और इसको बस मैंने इसमें मेथी डाली थी और दूध डाल दिया था। तो अभी इसको हम पका रहे हैं। तो जब ये बिल्कुल खुश्क होएगा ना, तो इसको बिल्कुल ऐसे भूनना है जैसे कि मसाला भून जाता है ऑयल में। तो इसमें हमने ना तिल का तेल डालना है और घी भी डाला है इसमें, जो अपना घर का घी होता है, शुद्ध देसी घी होता है, तो वो भी हमने इसमें डालना है। लेकिन जब ये खुश्क होएगा तो इतना हाफ हो जाएगा ना, तब इसमें डालना है, और बाद में भी डाल सकते हैं जब बिल्कुल ही भुन जाए। और उसी में ही इसको भूनना है। और ये है दूध का, ये भी ये ऑयल छोड़ने लगता है, जिससे जो दूध में चिकनापन है वो बाद में जब खुश्क होएगा तो वो भी कुछ घी छोड़ेगा, चिकना छोड़ेगा। तो इसके बारे में मैंने बताना भी है कि ये किसके फ़ायदेमंद होता है। जिसके भी पैरों में हवा आती है, घुटनों में दर्द होता है, तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। हल्दी इसमें ज़रूर फ़ायदा करती है, क्योंकि हल्दी ज़ख्म हो या इन्फेक्शन हो उसमें भी फ़ायदेमंद होती है। और हवा से दर्द होता है, बादल वगैरह होता है, तब वो हवा से दर्द होता है ना, तो उसमें भी फ़ायदेमंद होता है। तो ये पाचन करने में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। मेथी हजमात करती है। और इसमें फिर मुझे ये ड्राई फ्रूट्स भी डालने हैं। ड्राई फ्रूट्स मैंने अभी मंगवाए हैं और इनको बस मैं ग्राइंडर कर कर इसमें डाल लूँगी। और जो भी ये होता है कि आटा होता है, इसको इस तरह भी खा सकते हैं कि इसमें शक्कर वगैरह पीस कर, शुगर वगैरह पीस कर डाल सकते हैं इसमें। और जब ये भुन जाएगा, और ये इसको इसी तरह भी रखा जा सकता है, लेकिन हम इसमें आटा भी डालेंगे और अपने अब्बू के लिए इस तरह का डालेंगे। क्योंकि उसके शुगर है, तो उसके लिए हम शुगर चीनी वगैरह नहीं डालेंगे इसमें। उसके लिए फीका चाहिए। तो बस मैं इसको जब ये भुन जाएगा तो बिल्कुल मतलब कि खुश्क हो जाएगा ना, तब मैं इसमें अब्बू के लिए निकालूंगी। अब ये कुछ खुश्क हो चुका है, ऑयल छोड़ने लगा है, एच ऑयल छोड़ रहा है। तो फिर हम इसमें कुछ और भी वो डालेंगे, मतलब कि चिकना छोड़ रहा है, जो दूध का चिकनापन होता है वो छोड़ रहा है। और लेकिन अब इसमें हम और घी डालेंगे, जो अपना ये होता है घर का शुद्ध देसी घी, तो इसमें हम डाल रहे हैं। और फिर वो भी मंगवाना था, वो तिल का तेल। तो तिल का तेल भी हमें इसमें डालना है। तो आप सोचेंगे कि इसमें इतना चिकना इसको कैसे किस तरह खाएंगे हम। तो जब आटा डालना होता है ना, इसमें आटे को भून कर मिलाते हैं ना, तो जब इसको ज़्यादा हो जाता है तो इसमें ये चिकना भी कम लगेगा। और इसे काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं, महीने तक खा सकते हैं। लेकिन इसको हम नवंबर में भी बनाते हैं। तो अब यहाँ हमने इसको जनवरी में ही बनाया था, और नवंबर दिसंबर में भी बनाते हैं। नवंबर में बना ले तो भी अच्छा होता है। और इसका व्लॉग तो मैंने एक डाला था जो पिछले सर्दियों में था ना, तो मैंने एक व्लॉग इसका भी बनाया था, वो ससुराल में बनाया था, वहीं पे मैंने डाला था। लेकिन अब इस दफ़ा मैं मायके में हूँ, तो मायके में ही इस तरह दिखा रही हूँ।
तो हर साल मेथियों का हलवा हम बनाते हैं और ये फ़ायदेमंद भी होता है, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। मुझे एक बात और करनी थी कि हम हलवा बनाते टाइम आपसे बातें भी करते जाएँ और हलवा भी बनाते रहें। तो मैं उसके बारे में बात करती हूँ, जो तरफ खान ब्लॉग है उसने उसने उसके बारे में एक वाकया सूर्य वाकया के बारे में बताया था कि उसकी कितनी अच्छी फ़जीलत है, कितनी बड़ी फ़जीलत है, सूर्य वाकया का अमल करना बहुत बड़ी फ़जीलत है। लेकिन हमारे ध्यान में रहता है, हमने इसके बारे में पढ़ भी रखा है और सुन भी रखा है काफ़ी दिनों से, लेकिन हम इसको अमल नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। मुझे उसको देखकर ना बहुत ही अच्छा लगा था कि और उसने जिस तरह से समझाया और उसके मैं तालीम के बारे में बताया, तो उसने भी यही अमल किया था, उसकी लाइफ़ चेंज हो गई थी। तो वाकया का मतलब भी यही है, रिज़्क रोटी। तो इस सूरा से रिज़्क रोटी में बरकत होती है और इसको अमल करना भी फ़ायदेमंद होता है। घर में रिज़्क रोटी में बरकत हो और एक ये भी तरफ से मदद भी होती है, तो मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी, तो आप भी ज़रूर करना। वो हर शाम को इसको पढ़कर सोती है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है जो जिस दिन इसको ये पढ़ती नहीं है, तो उसकी बिल्कुल लाइफ़ चेंज हो गई थी। उसने अपने वो लाइफ़ के बारे में बताया था और किस तरह उसकी लाइफ़ चेंज हो गई थी। उसका शौहर भी नौकरी पर लग गए थे, उसको अच्छे से अच्छे बोनस मिलते गए। उसका एक टाइम ऐसा भी था कि बच्चे के लिए एडमिशन के लिए पैसे भी नहीं थे, 2 साल तक बच्चे को पढ़ाया नहीं गया था और अब उसका शहर में अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया है और अच्छी लाइफ़ गुज़र रही है, अच्छे मकान बना रखे हैं उस तो इस तरह हम बहनों को भी ऐसा ही करना चाहिए। हर औरत को अपने घर में सूर्य वाक्य शाम के दफ़ा पढ़नी चाहिए, मगरिब से बाद में। तो शाम के दफ़ा ये वाक्य पढ़नी चाहिए। इसके अमल यही हैं, रोज़ाना इसका एक रूटीन बना लेना चाहिए। अब बैकग्राउंड मायके से उसका बैकग्राउंड भी कुछ गरीब था, इतना अमीर नहीं था, लेकिन और ससुराल में भी खूब अच्छा था, लेकिन हो सकता है कि किसी की लाइफ़ में जब अलग हो जाते हैं फैमिली से, तो कुछ लाइफ़ में 100 ज़रूरियात होती हैं, वो पूरी नहीं होती जब एक फैमिली से अलग होना पड़ता है ना, तो यहाँ पे लोग और समायरा मेरे साथ में, तब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो समायरा की भी वॉइस आ रही है। वो ये सोच रही है कि ये मुझसे बोल रही है, तो उसको भी तो वो भी मुझसे ये बातें कर रही थी। और हमारा यहाँ पे मल हलवा देखो, इसमें हमने सूखे आटा जो भुना हुआ था वो मिला लिया है और इसमें शुगर पीस कर हमने डाल ली है। चाहे आप बूरा भी डाल सकते हैं और गोला कसकर ड्राई फ्रूट्स है जो सबको हमने इसमें मिक्स कर लिए हैं। और इसको बस हमने अपनी फैमिली जो सब बच्चे वगैरह खाते हैं, तो इस आटे वाले को खाते हैं। और जो हमने ये रखा था, ये था मेरा अब्बू का, जो बिल्कुल भुनाऊ में से निकाला था, जो बिल्कुल भुन चुका था जब। उसके लिए हम इसमें शुगर नहीं डालते, मीठा नहीं डालते, क्योंकि इसके शुगर है तो उसके लिए फीका ही निकाल लेते हैं और वो ज़्यादा खाता है। वो दोनों तो आपको दोनों तरह से ही बनाना है, जो आपको अच्छा लगे और उसमें भी मीठा डल सके, जो बिल्कुल भुनाव है। बगैर आटा के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप मेरा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग और मेरा हलवा। तो कमेंट में ज़रूर बताना है और जो न्यू व्यूअर्स हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और वैसे मैंने दोनों डब्बों में कर लिए हैं, काफ़ी दिनों तक चलेगा ये। और शाम हो चुकी थी, बच्चे कंप्यूटर में वैसे अपने कार्टून वगैरह देख रहे, तो वहीं पे बच्चे बैठे। मैंने वैसे वीडियो डालने में 6 दिन लगा दिए हैं, बस वॉइस ओवर नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे फ़ायदे इतने हैं कि और मुझसे फिर भी वॉइस नहीं डाली जाती है कि वाईफ़ाई का ही यहाँ पे जुगाड़ है, नेट फ्री होता है, फिर भी मुझसे यहाँ पे वीडियो नहीं डाली जाती है। मैं यही सोचती हूँ कि यहाँ पे नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी। और बस वीडियो को यहीं पे